हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। और हम आपको पिछले वीडियो में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आज हम समझाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि कुछ टर्म्स है जिसको जानना जरूरी है। और आज के क्लास में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण यानी जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, और फिर कैपिटल जी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है, क्या अंतर होता है गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर या अन्य प्लेनेट पे या पृथ्वी पर ही अलग अलग जगहों पर इसका मान चेंज होता है, कैसे होता है, उन सारे चीजों को समझा देंगे। तो आप देखिए, इस टर्म को समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल क्या होता है भाई? तो इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो जनरली देखा जाए तो गुरुत्व बल का है या गुरुत्वाकर्षण बल का है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब कि ब्रह्मांड का कोई भी दो पिंड, ब्रह्मांड का कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ऐसा हम मान रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर ब्रह्मांड की दो वस्तुएं अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को और उसमें एक वस्तु पृथ्वी भी शामिल है, तब उन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम गुरुत्व बल का नाम दे सकते हैं। और अगर दो वस्तु के बीच आकर्षण हो और उसमें एक वस्तु पृथ्वी नहीं है तो फिर उसको हम गुरुत्व बल नहीं कह सकते। उसको गुरुत्वाकर्षण बल तो डेफिनेटली कहेंगे ही, लेकिन गुरुत्व बल उसको नहीं कह सकते अगर उसमें एक पृथ्वी नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए, दैट मीन्स ये हुआ कि जिस बल की सहायता से हम कह सकते हैं कि जिस बल का प्रयोग करके, जिस बल द्वारा पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, आकर्षित करती है। और तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उसी बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। उसी बल को गुरुत्व बल का नाम जो है दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चले तो हम आपको बता दें कि गुरुत्व बल से ही आप गुरुत्वीय त्वरण को का डेफिनेशन जो है निकालेंगे। तो अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो हम कहेंगे कि पृथ्वी अपना गुरुत्व बल लगाकर, यानी कि पृथ्वी अपना गुरुत्व बल का प्रयोग करके और गुरुत्व बल के द्वारा जब वस्तु को आकर्षित करती है तो उस समय उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसको देखा जाए तो हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल जी द्वारा सूचित करते हैं। और डेफिनेटली चूंकि ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट यानी कि इसका एसआई मात्रक जो है ये न्यूटन, सॉरी, इसका एसआई मात्रक चूंकि एक्सेलरेशन है इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक, यानी इसमें इसको हम मेजर करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि भाई पृथ्वी अपने गुरुत्व बल का प्रयोग करके जब किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो उस गुरुत्व बल के कारण उस वस्तु के अंदर जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको स्मॉल जी से सूचित किया जाता है और उसका ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं, और आपको जब सार्वत्रिक नियम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में वहां पे हम आपको समझाए थे और ये बताए थे कि इसको कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान हेनरी कैवेंडिश नामक विद्वान के द्वारा, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका मान कैलकुलेट किया गया था, निकाला गया था। और इन्होंने बताया था कि भाई कैपिटल जी का मान होता है 6.673 इंटू 10 के पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन्होंने बताया था। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये जो है ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी माध्यम में, चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी हो, उसका ताप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जगहों पे सारे वस्तुओं के लिए कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, कैपिटल जी को। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो कैपिटल जी है और यहाँ पे जो स्मॉल जी हम आपको गुरुत्वीय त्वरण के रूप में समझाए, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। समझिए, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, ठीक है, यानी पृथ्वी का जो मास है वो उसको मान लेते हैं कैपिटल एम, और पृथ्वी का जो रेडियस है यानी कि उसकी जो त्रिज्या है उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। और पृथ्वी से नगण्य ऊंचाई पर यानी पृथ्वी से न के बराबर ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखा गया है और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल एम। अब क्या होगा कि पृथ्वी जो है इस वस्तु पर एक बल लगाएगी और एक बल लगा के उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो फिर उस बल का मान कितना होगा, वो कितना बल लगा के उसको अपनी ओर खींचेगी, तो ये बल का मान जो है कैसे निकलेगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो आपको सार्वत्रिक नियम हमने पढ़ाया था, उस सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लॉ जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसी सार्वत्रिक नियम से यहां पे पता चल जाएगा कि कितना बल लग रहा है। तो F इक्वल टू होगा कैपिटल जी, ठीक है, इनटू पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जिसमें जिसके बीच में फोर्स लग रहा है उसके द्रव्यमानों का गुणनफल यहां पे हम रखते हैं। तो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों का को गुणा कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, चूंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल उस पृथ्वी मतलब दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के क्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए इसका जो रेडियस है पृथ्वी का, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा, उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये एक मतलब जो है सार्वत्रिक नियम से हमें ये समीकरण जो है प्राप्त हो गया। अब देखा जाए तो न्यूटन साहब के जो गति का दूसरा नियम है, ठीक है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वहां से भी फोर्स निकालने का, बल निकालने का समीकरण प्राप्त होता है। तो कहता है कि भाई F बराबर m इंटू ए, यानी कि F बराबर m, यानी जो वस्तु को हम आकर्षित किए, मतलब पृथ्वी जिस वस्तु को आकर्षित कर रही है उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे सामान्य त्वरण तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ए ना लिख के हम स्मॉल जी लिखेंगे क्योंकि त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमने लिखा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो दोनों समीकरणों में आपको दिखेगा कि भाई इसका LHS F है, इसका भी LHS F है, तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका देखिए सेकंड का राइट हैंड साइड क्या है, m इंटू जी, और फर्स्ट का राइट साइड क्या है, ठीक है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए ये स्मॉल m अगर इसको उस साइड भेजे तो ये डिवाइड करेगा, भाग में चला जाएगा, तो इस m से इस m को हम कटा देते हैं, तो इसका मतलब कि स्मॉल g इक्वल टू निकल गया कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये निकल गया गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला, यानी कि स्मॉल g का सूत्र जो है हमें यहां से ऐसे प्राप्त हो गया। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये R क्या है, तो पृथ्वी का रेडियस। ठीक है, अब इसका अर्थ सीधे ये हुआ कि भाई जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी जो वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि उस वस्तु का द्रव्यमान तो हमने स्मॉल m माना था जो वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही थी। और देखिए गुरुत्वीय त्वरण निकालने में स्मॉल m का कहीं काम है नहीं है, यानी कि जो वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है उसका द्रव्यमान कम हो चाहे अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस द्रव्यमान पे ये गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। लेकिन बस एक चीज ध्यान में रखना होगा
कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर गिर रही है तो वो प्रतिरोध मुक्त गिरनी चाहिए, यानी बीच में उसको रोकने वाला कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, तब उसका द्रव्यमान कुछ भी हो वो समान एक्सेलरेशन से नीचे पृथ्वी की ओर गिरेगी वो वस्तु। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो यहां देखिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ना होगा, और कैपिटल जी का मान तो कांस्टेंट होता है, और दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर ये जरूर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी में। अब हम आपको बता दें कि अगर आपको पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है, यानी कि अगर स्मॉल जी का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे। तो हम आपको सिखा रहे हैं स्मॉल जी का मान निकालना। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला यूज करें कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी आप सबको पता है 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमने लिखा नहीं, यहाँ पे यूनिट छोड़ दिए। अब देखिए कैपिटल एम दैट मीन्स पृथ्वी का द्रव्यमान, तो ये होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 केजी। तो इसको भी भर दिए, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आर स्क्वायर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या यहां पे हमें भरना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 6400 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो फिर इस पे 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 6 अंक के बाद, तो 6 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होगा। ये पृथ्वी का रेडियस होता है इतना, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार गुणा कर लिया यहाँ पे, बिकॉज इसका स्क्वायर यहाँ हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी से कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा 6.673 इंटू ये 6 को आप लिख दे और फिर 6 के पावर 24 को लिख दे, और ये 10 के पावर जो -11 है इसको हम नीचे लाते हैं ताकि इसका पावर प्लस में हो जाए। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी क्या है 6.4 इंटू 6.4 इंटू फिर क्या है 10 के पावर 6 और फिर 10 के पावर 6, तो हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 10 के पावर 12 और ये 10 के पावर 11 है, और यहाँ 10 के पावर 24, तो अब कटाएंगे तो 10 के पावर 12 और 10 के पावर 11 तो 10 के पावर 23 हो गया, और यहाँ तो 10 के पावर 24 है, तो कटेगा तो यहाँ पे 1 और 10 तो बचेगा भाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब खुद से इमेजिन कीजिए जरा कि 6.4 है, यहाँ भी 6.4 है, और यहाँ भी ऑलमोस्ट इसी के बराबर है ना, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6.6, मतलब आसपास में ही है, तो इससे ये और इससे ये कट जाएगा तो फाइनली 10 बचेगा, लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं बचेगा। आप कैलकुलेट करेंगे इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 9.8 आएगा। ठीक है, तो हमने कैपिटल स्मॉल जी का मान निकाले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मॉल जी का मान होता कहां पृथ्वी के लिए, क्योंकि यहां पे हमने पृथ्वी का द्रव्यमान भरा है, यहां पे हमने पृथ्वी की त्रिज्या भरा है, तो पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम मंगल ग्रह पे चले जाए तो फिर वहां का द्रव्यमान भरना पड़ेगा, उसका त्रिज्या भरना पड़ेगा, तो फिर चेंज तो होगा ही। अगर हम सूर्य का निकालना चाहे स्मॉल जी तो फिर उसका द्रव्यमान उसका त्रिज्या भरना पड़ेगा, तो डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन वहीं जो ये कैपिटल जी है, ये भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के बीच की दूरी पर, माध्यम पर, ताप पर, एनीथिंग किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन ये जो स्मॉल जी है इसकी बात आपको बता दें हम, ये तो सारे जगहों पे जाके ये चेंज होते रहता है, और इवन देखा जाए तो ये पृथ्वी पर भी अगर स्थान परिवर्तन कर दिया जाए ना तो पृथ्वी पर ही स्मॉल जी का मान कई जगह पे बदल जाता है। तो हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जाने पर स्मॉल जी का मान क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, कितना बदलता है, ये आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंशिएट करें, अंतर बताएं, तो अंतर हम आपको मजाक मजाक में ही समझा दिए हैं। आप कह सकते हैं क्या कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहा जाता है, जबकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को कहा जाता है। कैपिटल जी का मान सदैव समान रहता है, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। कैपिटल जी
ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु के लिए किसी भी माध्यम में उस वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, वस्तु के बीच की दूरी कितना भी हो, उसका ताप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन स्मॉल जी का मान अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होता है, इवन कि वो पृथ्वी पर भी, ठीक है, अलग अलग जगहों पर उसका मान जो है चेंज होते रहता है। तो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं स्मॉल जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, वो आप अगले क्लास में समझ पाएंगे।